हनुमान बेनीवाल के बयान के बाद राजस्थान की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है। वहीं हम बात करें 2003 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी ने राजस्थान में 3 सीटें जीती थी। इसमें 2 सीटें नागौर की थी और 1 सीट जोधपुर जिले की थी। नागौर में खीवसर और मेड़ता के अलावा जोधपुर की भोपालगढ़ सीट पर भी आरएलपी के खाते में गई थी। लेकिन 15 से ज़्यादा सीटों पर आरएलपी ने अच्छे खासे वोट जुटाकर बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। बीजेपी को अपने शुरुआती राजनीतिक इतिहास में राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश जैसे उन्हीं राज्यों में कामयाबी मिली जहां बीजेपी का मुकाबला सीधे कांग्रेस से था। जिन राज्यों में क्षेत्रीय मजबूत थे वहां बीजेपी को सियासी विस्तार में लंबा इंतजार करना पड़ा। 2018 से पहले राजस्थान में सीधी लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस के बीच रही, लेकिन 2018 में बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के बाद चौथे नंबर पर रहने वाली पार्टी आरएलपी मौजूद वक्त में सियासी बवाल के लिहाजे से पहले नंबर पर हैं। कृषि बिल पर हनुमान बेनीवाल के यू टर्न की असली वजह क्या है? क्या हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसानों का दिल जीतने के बाद देश के किसानों का दिल जीत पाएंगे? इस बयान के असली मायने तो यही कहते हैं। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या 2023 के लिहाज से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी दूसरी पार्टियों के लिए खतरा बन रही है? हनुमान बेनीवाल की पार्टी राजनीति की दिशा से ज़्यादा नुकसान किसे हो रहा है, बीजेपी को या कांग्रेस को? या बेनीवाल राजस्थान की सियासत को जातीय ध्रुवीकरण, जाट वोटर के जरिए अपना सियासी वजूद बचाए रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, या उनकी सियासत सिर्फ बयानों तक ही सीमित है? इस सवाल का सीधा जवाब नहीं मिल सकता। इसके लिए इस पूरी सियासी कहानी को समझना होगा जिसका पहला छोर 2018 विधानसभा चुनाव था और दूसरा छोर 2020 में हो रहे पंचायती चुनाव। आरएलपी ने बिगाड़ा था बीजेपी कांग्रेस का खेल। 2018 के विधानसभा चुनाव में आरएलपी ने राजस्थान में 3 सीटें जीती थी। इसमें से 2 सीटें नागौर की थी और 1 सीट जोधपुर जिले की थी। नागौर में खीवसर और मेड़ता के अलावा जोधपुर की भोपालगढ़ सीट भी आरएलपी के खाते में गई थी। लेकिन 15 से ज़्यादा सीटों पर आरएलपी ने अच्छे खासे वोट जुटाकर बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगाड़ा था। इन आंकड़ों से 2 बातें साफ हो रही है। पहला ये कि करीब 25 से 30 सीटों पर आरएलपी खेल बनाने या बिगाड़ने की स्थिति में है। 2023 में ये आंकड़ा अधिकतम 30 से 35 हो सकता है और करीब आधा दर्जन सीटों पर खुद लड़ाई में है। दूसरी बात ये स्पष्ट हो रही है कि जो पार्टियां 200 में से केवल 30-35 सीटों पर ही प्रभावी हो, उसके लिए 2023 में सरकार बनाने के दावे केवल ख्याली पुलावों और सियासी बयानों तक ही सीमित है। लेकिन इन आंकड़ों से एक बात और स्पष्ट हो रही है, अगर 2023 में आरएलपी प्रदेश की 25 से 30 सीटों पर भी किसी का खेल बनाने या बिगाड़ने में कामयाब होती है तो ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए चिंता का विषय हो सकता है। 2023 में किसी को भी सरकार बनाने के लिए आरएलपी का सहयोग लेना पड़ सकता है। राजस्थान का इतिहास रहा है कि 5-6 सीटें जीतने वाली बीएसपी के सहयोग के बिना कई बार स्पष्ट बहुमत की सरकार नहीं बन पाई है। अब इन आंकड़ों के बाद हम फिर से अपने उस सवाल पर लौटेंगे जो हमने शुरुआत में उठाया था कि आरएलपी से ज़्यादा नुकसान किसे है, बीजेपी को या कांग्रेस को? कैमरा पर्सन काव्या सेन के साथ जयपुर से मनोज यादव की रिपोर्ट।